अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय लेसन्स। आज हम इस वीडियो लेसन में बच्चों बात करने वाले हैं एडजेक्टिव्स के बारे में। आपकी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर बुक का लेसन नंबर 4 होगा एडजेक्टिव्स के बारे में। आज हम स्टडी करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है बच्चों लेसन नंबर 4 का, वो है एडजेक्टिव। हम बात करने वाले हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। हम पहले भी इस बात के बारे में पढ़ चुके हैं कि हमने एडजेक्टिव की 2 डिग्रीज के बारे में ही स्टडी किया है। एक डिग्री होती है कंपैरेटिव, दूसरी होती है सुपरलेटिव। तो इस बारे में हमने पहले पढ़ा है और आज हम उसको रिवाइज करते हुए एक नई चीज सीखेंगे। नई चीज क्या है, आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएं। एडजेक्टिव की कुछ टाइप्स यहाँ मैंने लिखी हैं, हमने उनको कहा है इक्वेटिव एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव जो क्या है, इक्वल है किसके, 2 चीजों को कंपेयर किया जा रहा है तो दोनों में से दोनों की दोनों क्या है, इक्वल है, एक जैसी है। ओके, लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ क्या हो रहा है, नेगेटिव इक्वेटिव एडजेक्टिव। इसका मतलब है कि उसकी ऑपोजिट बात हो रही है। 2 चीजों को कंपेयर इसलिए किया जा रहा है ये बताने के लिए कि वो एक जैसी नहीं है, नॉट इक्वल। थोड़ी सी बात समझ आई। इसकी डेफिनेशन को देखें मेरे साथ। Equative adjectives are marked by the words as, dash, as। तो ये जो dash है यहाँ पे आपने एक adjective fit करना है, ठीक है। और adjective आपने कैसे लगाना है, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें, as beautiful as। अगर आप बात कर रहे हैं कि एक चीज किसी और चीज के साथ मिलती है, किस तरह से मिलती है, क्योंकि दोनों की दोनों चीजें क्या है, ब्यूटीफुल हैं। तो हम ऐसे सेंटेंसेस के अंदर लिखे गए ऐसे एडजेक्टिव्स को क्या कहते हैं, इक्वेटिव एडजेक्टिव, जिसके साथ क्या लिखा होता है, as, और एंड पे भी लिखा होता है as। ओके, whereas negative equative adjectives are marked by the words not as, dash, as। इसकी एग्जांपल पे आ जाए, not as intelligent as, मतलब कि 2 चीजें कंपेयर की जा रही हैं, 2 लोगों का कंपैरिजन हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि एक दूसरे जितना क्या नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, तो कंपैरिजन नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लिखते हैं कि ये नेगेटिव इक्वेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। समझ आ गई। ओके, अगली टाइप कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स कंपेयर क्वालिटीज ऑफ 2 पर्सन्स और थिंग्स, दे आर फॉलोड बाय द वर्ड देन। आपको ये बात तो पहले ही पता है कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। जब हम 2 चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो हम बताते हैं कि दोनों चीजें आपस में क्या हैं, एक अच्छी एक बुरी हो सकती है। तो लेकिन इस तरह के कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के अंदर 2 चीजों को कंपेयर करते हैं और किस वर्ड के बाद लिखते हैं, देन। इससे रिलेटेड बेशुमार एग्जांपल्स आपने बहुत सारे लेसन्स में देखी होंगी, इसीलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। सुपरलेटिव डिग्रीज कंपेयर क्वालिटीज ऑफ 3 or more than 3 persons or things, they are preceded by the word the। तो हमें ये पता है कि सुपरलेटिव डिग्रीज वो होती हैं जिनके एंड पे est लगता है या जिसके साथ मोस्ट का वर्ड ऐड किया जाता है। तो ये बात हमें याद होनी चाहिए कि जब हम किसी चीज को, किसी एडजेक्टिव को स्पेसिफाई कर रहे हैं, स्पेसिफिक बना रहे हैं, तो हम द का आर्टिकल यूज करते हैं और इस तरह के एडजेक्टिव्स को कहा जाता है सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। ऑलराइट, अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस ए की तरफ आ जाएं। फिल इन द ब्लैंक्स विद इक्वेटिव एडजेक्टिव्स यूजिंग वर्ड्स इन द ब्रैकेट। तो हमारे पास जो इक्वेटिव एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं इनके साथ हमने इस पूरी एक्सरसाइज को फिल करना है। ओके, नंबर 1, द न्यू कैंटीन वाज डैश देन द ओल्ड वन। एडजेक्टिव हमें बता दिया है और हमें पता है कि इक्वेटिव एडजेक्टिव्स कैसे वाले होते हैं, as big as the old one। Okay. Number 2, the new series of children's story is dash the previous one, is as exciting as the previous one। Okay. Number 3, the month of January has dash the month of May, has as many days as the month of May। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने many का वर्ड ऐड किया है तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है,
हमने पढ़ा है ना क्वांटिफाई कैसे करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल कैसे लिखते हैं, ठीक है। ओके जी। 4, द न्यू स्कूल बिल्डिंग इज डैश देन द प्रीवियस वन, इज एज स्पेशियस एज द प्रीवियस वन, देन नहीं लिखना हमने, ओके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो यहां तक ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई हमारी। ऑलराइट, ओके बच्चों, अब हमने प्रैक्टिस बी किस तरह करनी है। प्रैक्टिस बी आप अपनी बुक से स्टडी करेंगे, वहां पर जितनी भी इमेजेस आपको नजर आ रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपने कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स को यूज करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं। इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लें, इमेजेस आप देख लें, सारी तस्वीरों के साथ नीचे हिंट्स भी दिए गए हैं। सेंटेंसेस बनाना आपका काम है, ये काम आपका होमवर्क है, और इसी तरह हम रिविजन कर लेंगे कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स की। अच्छा जी, प्रैक्टिस सी की बात करते हैं। Fill in the blanks with superlative forms of adjectives given in the brackets. अच्छा जी, हमारे पास एडजेक्टिव दिए गए हैं और हमने उनको सुपरलेटिव एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है और सेंटेंस में लिखना है। ओके, नंबर 1, among the 3 friends, तीनों दोस्तों में से Nick has dash house. Nick has the big किस में चेंज हो जाएगा, biggest house। समझ आया मैंने क्या किया। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के साथ हम क्या लिखते हैं, द, और हम एडजेक्टिव के आगे est ऐड कर देते हैं या तो उससे पहले मोस्ट भी लिख देते हैं, ठीक है। नंबर 2, he has dash collection of toys among his friends. Large, he has the largest collection of toys among his friends. Number 3, she is dash girl in the class. She is cleverest girl in the class. Okay ji. Number 4, Cleopatra was considered dash lady in the world. Cleopatra was considered the most beautiful lady in the world. Number 5, Paris is dash city in the world. Paris is the most fashionable city in the world. ठीक है बच्चों, यहां तक हमारा आज का ये लेसन भी खत्म होता है और हमने आज मिलके एडजेक्टिव्स की एक नई टाइप सीखी और उससे रिलेटेड हमने क्या किया, एक्सरसाइजेस भी सॉल्व की और हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को भी रिवाइज किया और उससे रिलेटेड भी एक्सरसाइज सॉल्व की। अपना होमवर्क करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जो होगा लेसन नंबर 5 के बारे में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।